जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ताशकंद समझौता क्या है, किन किन के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता, किन किन देशों के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एनसीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप लोग एनसीसी में पढ़ रहे हो तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आगे जाके कोई भी डिफेंस में जाने के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना वीडियो स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं आखिर ताशकंद समझौता है क्या और किन किन देशों के बीच में हुआ था, किन, ठीक है, और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है, ताशकंद समझौता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम ताशकंद समझौता, उससे जानने से पहले आप सभी लोग को थोड़ी पीछे की बात जाननी पड़ेगी, ठीक है। ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे आखिर क्यों हुआ ताशकंद समझौता, ये भी तो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है बाबू। आखिर क्यों हुआ, कोई भी बात आखिर क्यों होता है, इसको जानना ही पड़ता है आप सभी को, ठीक है। निर्णय लेने के लिए, कुछ भी समझने के लिए उसके पीछे की बात जाननी पड़ती है। मान लीजिए कोई मार झगड़ा हो गया, आखिर क्यों हुआ, कोई तो पूछेगा ना। गांव में जैसे क्या करते हैं सब, लड़का लड़का के चलते मार होता है, सियानन में मार हो जाता है। गांव की बात करें तो लड़के लड़के कोई आम तुड़त के गाली गलौज करत के हो गया, अब घर आया तो भाई जाहिर सी बात है घर घर से हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सभी को जानना बहुत जरूरी होता है, पीछे आखिर क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ था, ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे भैया चाइना है, चरपुटियन वाला देश, ठीक है। इस मैप को समझो या ना समझो यार, चीन यहाँ पे लिख देते हैं बाबू। अब 1962 में क्या हुआ था, 1962 भारत और चीन की युद्ध हुआ था। सब बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो भैया पंचशील समझौते में हमने समझा दिया था कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था 1962 की युद्ध। तो देखिए जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस समय की बात करें हम तो क्या हुआ, हम लोग सबको पता उस समय हमारी परिस्थिति बहुत बेकार थी, ठीक है। उस समय हम चीन से क्या हमारा संबंध बहुत अच्छा खासा था। पंचशील समझौता 1960 तक चला, उसके बाद 1962 में पंचशील समझौता खत्म होने के बाद 1962 में अचानक से भैया ये हमला कर दिया। उस समय अपने प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1962 में हमला कर दिया था चाइना, ठीक है। उसमें हम लोग मतलब बहुत बुरी तरह हार गए, ठीक है बाबू। उसमें हम लोग जो है बहुत बुरी तरह हार गए, ठीक है। क्योंकि अब देखिए कोई अगर तैयार होकर आता है, ठीक, लड़ाई झगड़ा करने के लिए पूरा अपना हथियार लेकर आता है और आप निडर हो कि वो हमसे झगड़ा नहीं करेगा। इन पंचशील समझौते के बाद पंचशील में ये हुआ था कि भारत और चीन में कभी युद्ध नहीं हो, मतलब पंचशील में ये 6 साल की मतलब बात हुई थी कि आप हमसे युद्ध नहीं करेंगे और हम आपसे नहीं। लेकिन पंचशील समझौता जो था 1960 में खत्म हो गया, 1962 में ही आ गया हमला करने। अब देखिए हम तो इससे निडर थे कि हमारे ऊपर चाइना आएगा नहीं, लेकिन ये भैया चरपुटिये मानेंगे नहीं, सब आ गए 1962 में। तो 1962 में युद्ध करने के बाद हमारी थोड़ी क्या आर्थिक स्थिति सही नहीं रही, ठीक है। इनसे हम थोड़ी बहुत हार गए, ठीक है। अब हार जो भाई सही बात है, ठीक है। 1900 मान लीजिए हमारी परिस्थिति बेकार हो गई, मान लीजिए 1900 में हार गए, तो इसकी बात छोड़ते अब हम बात करते हैं अपनी ताशकंद समझौता के बारे में। इसके रिलेटेड अगर चीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो कि मतलब 1962 में क्या हुआ था, तो इससे पहले पंचशील समझौता उसको जाके देख लीजिएगा। बात करें 1965 की, तो अब देखिए यहाँ पे हारने के बाद आर्थिक स्थिति हमारी बेकार हो गई थी। और 1965 में क्या हुआ, यहाँ से भैया हम 1962 में लड़े, 1962 में लड़े, उसके बाद भैया 3 साल बाद बताइए कोई भी देश किसी देश से युद्ध करता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है बाबू। आप भी बताइए, अगर आप गांव घर से हैं, आपके आस पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाए, चौकी थाना हो जाए, जहां पे आपकी पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाए, उसके बाद क्या आप किसी और फैमिली से तुरंत झगड़ा कर लेंगे? नहीं बाबू, तो पैसा आपको समय लगेगा, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा, जैसे 1962 में हम लोग से युद्ध हुआ, उसके 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान का पैर जाम गया, इसके पंख जाम गए उड़ने के लिए और पैर जाम गए चलने के लिए। 1965 में क्या किया भैया, यहाँ पे हमला कर दिया 1965 में, ठीक है। 1962 वाला हटाओ, तीन साल बाद 1965 में यहाँ पे ये हमला करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1965 में, और देखिए 1965 में ये हमला तो कर दिया भैया, लेकिन सबको पता है बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। 1965 में भैया ये हमला तो कर दिया, लेकिन भैया ये 1962 नहीं है, भूल जाओ।
3 साल में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह आ गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पे। अब लाल बहादुर शास्त्री जी भैया बहुत बढ़िया आदमी थे, ठीक है। अब इनके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट करना यार, क्या क्या बताएं आप सभी को। 1965 में हो गया कि आ गया युद्ध करने के लिए। अब हम क्या बताएं भैया, ये हथियाया अपना तनी सा जमीन कश्मीर की ओर। और ये चीन, तो मान लो चीन की बात छोड़ो, अपनी इंडिया क्या किया भैया 1962 में का नेहरू जी ने अपना एयरफोर्स यूज ही नहीं किया यार पूरा, छोड़ो उसको। 1965 में आओ तो ही भैया इंडिया वाले लाहौर तक पहुंच गए हैं, बताओ। मारते पीटते, हट जाओ यहाँ से, चीर फाड़ देंगे एकदम। मारते चीरते यहाँ पे 1965 में लाहौर तक पहुंच गए इंडिया वाले, कब्जा लिए जमीन। जमीन तो कब्जा लिए 1965 में लाहौर तक। और ये जो है पाकिस्तान बहुत कम अपना जमीन, हम लोग का जमीन कश्मीर में बहुत कम हड़पा था। हम लोग जो है इंडिया वाले उनका ज्यादा हड़प लिए, ठीक है। अब रात के समय भैया हमारे इंडिया वाले लाहौर, इंडियन आर्मी जो है लाहौर में किसी सरकारी स्कूल में रुकी थी, ठीक है। अब देखिए रात में कांटेक्ट नहीं हो पाया, मतलब रात में कॉल किया गया तो सही से उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर एक बार और कॉल, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। पहले रात में कॉल हुआ तो उन लोगों ने कहा कि रात हमको दिखाई नहीं दे रहा, हम कहाँ बताएं, ठीक। लोकेशन नहीं बता पाए उन्होंने, ठीक है। उनको लगा कि हम भैया बॉर्डर पे हैं, लड़ाई लड़ते लड़ते वो सब भाग गए। देखिए इस युद्ध में हमारे बहुत सैनिक शहीद हो गए भैया। 1965 के युद्ध में इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, ठीक है। उस समय में बहुत ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, बहुत मारे गए, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे, हमारे तो बहुत सैनिक शहीद हो गए और इस ससुरे तो भाग पड़े, ये जो है पाकिस्तान भाग पड़े सब। जब मारना स्टार्ट किए धुआंधार ये सब इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले भाग गए। तो भैया कहाँ से मरेंगे, जिसके जिगर सीने में जिगरा होगा वही सामने चढ़ेगा बाबू। ये सब ससुरे भाग गए। अब लाहौर तक की सब भैया कब्जिया लिए। अब भैया रात में तीन को नहीं दिखा, कहें सब कैसे बताएं हम लाहौर मतलब कहाँ पर हैं, ठीक है। अभी सब कौन सरकारी स्कूल में जाके पढ़े थे इंडियन आर्मी वाले। जैसे ही इतनी सुबह हुआ, ठीक है, कॉल गया, हाँ तो कहाँ पे हो, तो प्राथमिक शिक्षा विद्यालय लाहौर। तो उन्होंने बताया हम लाहौर आ गए। अब लाहौर से भैया ये सब वापस आ, जैसे ही यहाँ पे देखिए पहले हॉकी टॉकी, ठीक है, यूज किया जाता था। तो उनसे पाकिस्तानियों का भैया पता चल गया कि कहाँ है, लाहौर इसी स्कूल में। अभी सब यहाँ पे आना, लाहौर पे आके देखने के लिए आ गए सब लोग। अब देखिए जैसे ही हमारी सेना, ठीक है, एक नदी पड़ती है, ठीक है, उसमें से ये पाकिस्तानियों ने क्या किया, उसमें लाइन डाल करंट छुआ दिया, ठीक है। उस समय पूरा यहाँ पे बाढ़ आया था, इंडिया ने नहर है उसको खोल दिया था यहाँ पे, और पाकिस्तान में पूरी बाढ़ थी। तो उस समय आ रहे थे हमारी इंडियन आर्मी, वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि उस नदी में लाइन डाल दिया, उससे इंडियन आर्मी की मतलब, अब भाई बिजली से तो शहीद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए, इस सूर्य भाग गए वहां से पाकिस्तानी, ठीक है। अब उसके बाद ताशकंद समझौता की हम बात किए, ये तो आप सभी लोग को अभी युद्ध के बारे में। अब ताशकंद समझौता क्या है इसको समझाते हैं, ठीक है। युद्ध हुआ मतलब हम लोग ने बहुत ज्यादा यहाँ पे जमीन तभी भी कब्जा लिया, ठीक है, और ये बहुत कम, ठीक है। यहाँ पे मान लो अब सभी लोग नहीं रहेंगे तो कब्जा कर लिया हम लोग। अब ये लोग बहुत कम जमीन हड़पे थे, ठीक, और हम लोग ने बहुत ज्यादा कब्जा किए थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम रूस की, ठीक है, रूस और अमेरिका का 36 का आंकड़ा उस समय चल रहा था, रूस और अमेरिका की। तो ये भैया रूस का मतलब उस समय शक्तिशाली था बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्या कहा कि पाकिस्तान और भारत, आइए आप दोनों लोग यहाँ पे समझौता, ताशकंद बुलाया, ताशकंद रूस बुलाया, ठीक है, ताशकंद बुलाया, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, यहाँ पे रूस ने बुलाया कि आइए आप दोनों की समझौता कर दिया जाए, ठीक है। तो समझौता कर दिया जाए, समझौता के लिए ताशकंद आए सब हमारे यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। अब देखिए ताशकंद में क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ, ठीक है, ये तो जानना आप सभी लोग को बहुत जरूरी है। आखिर क्या हुआ ताशकंद समझौता में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। उस समय रूस ने कहा भैया आप जितना जमीन लिए हो आप पीछे चले जाओ, यानी कि ये इधर आ जाओ तो अपने बॉर्डर पे, और जो कश्मीर लिया है वो अपने बॉर्डर पे आ जाए। यानी कि भैया बताइए हम किसी का, पाकिस्तान मान लीजिए किसी का एक बित्ता जमीन हड़पा हो, मतलब ई कवर किया है, और हमारे जो सैनिक थे कम से कम मान लो एक बित्ता ये खाद कब्जा लिए, तो भैया बताओ कोई आएगा,
इतने युद्ध के बाद, इतने शहीद गंवाने के बाद तो हम लोग वहां तक पहुंचे थे, कोई छोड़ेगा? लेकिन नहीं, यहाँ पे सोचिए थोड़ा, इतना लाल बहादुर शास्त्री जी पे इतना प्रेशर डाला ये रूस, मतलब ये सब मिल के, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब देखिए, आप भी कहीं चले जाइए किसी अन्य देश में और आपको बोला जाए आप ये काम नहीं ये काम कीजिए, मतलब आप पे प्रेशर डाला जाए, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कोई भी काम करना, ठीक है। तो अब क्या, देखिए यहाँ पे बहुत मजबूरन आके अपने लाल बहादुर जो शास्त्री जी थे, उन्होंने जो ताशकंद के समझौते में हाँ कर दिया, ठीक, बहुत प्रेशर डालने के बाद। तो ये क्या था, अपने बॉर्डर पे आ गए और ये अपने बॉर्डर पे चले गए। तो अब देखिए भैया, यहाँ पे भारत है, ठीक, यहाँ पे देखिए भगवान को नहीं सब समझते भैया। अगर ज़्यादा धूप हो जाए, गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बोलते हैं मतलब बारिश का समय आने वाला, बारिश ना हो। तो अभी तक बारिश नहीं हुआ, आज जब बारिश होने लगता है तो अरे खुल जाते हैं 2-3 दिन। ये भैया मतलब समझ ही सकते हो आप लोग, क्या आप सभी को समझाना भैया। जब ये समझौता हुआ, कहिया हुआ 10 जनवरी 1966 को भैया ये समझौता हुआ, ठीक है। 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। 11 जनवरी 1966 को अपनी न्यूज अखबार में छप गया। जनवरी 1966 के सुबह ही अखबार में निकल गया, भारत के लाल ने भारत माता को बेच दिया। बताइए, यहाँ तो मान लीजिए छप गया भैया। अब वहां को कौन देख रहा है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ा है, तभी काम किए हैं, ठीक है। अब इनको झटका लग गया कि हम एक काम गलत कर दिए हैं। अब बताइए, कोई भी काम अब बहुत बड़ा कदम उठा लीजिए आप और गलत निकल जाए तो बताइए दिल को कितना ठेस पहुंचेगा। लाल बहादुर समझ गए कि अब हम बहुत गलत काम कर दिए हैं। तो क्या हुआ समझिए, रात के समय लाल बहादुर शास्त्री को एक दिन बाद भैया 10 तारीख को समझौता हुआ, जैसे खबर हुआ छपा, ठीक है। और हाँ, उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सूखा उखा पड़ रहा था अपने यहाँ, तो नारा दिया था जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। समझने की आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा। उसके बाद भैया 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया हार्ट अटैक से। बताइए, अभी हाल ही में देश आजाद हुआ, पर हो जाना, बताइए, हार्ट अटैक से मारे गए अपने जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। खैर छोड़िए, इनके लिए इंक्वायरी जांच भी नहीं हुई भैया, जो कि वो सुशांत का डेथ हुआ, पूरा एकदम जांच हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री मंत्री है ना। अब देखिए, आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि बाबू भैया, इस वीडियो में आप सभी को क्या कंफ्यूजन रह गया कि नहीं समझ में आया होगा। ताशकंद समझौता में क्या हुआ, ठीक है, कि मतलब यही था कि भारत अपने बॉर्डर पे आ जाए, पाकिस्तान अपने बॉर्डर पे आ जाए, ठीक। और इसी के 1965 का युद्ध आप लोगों ने समझ लिया, कब हमला किया, चाइना के 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, तो उसमें हम लोग हार गए। 1965 में युद्ध कर लिया पाकिस्तान, ठीक। तो मतलब इसको तो कभी तो अपना बाएं हाथ का खेल जन्म करते हो। और यहाँ के बंदे यार ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़ते उड़ते नहीं है हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ाएगा का ही 1947 में ही भैया, इसका कोई हिस्ट्री होगा तब ना। 1947 के बाद आना पड़ेगा अपने बाप के पास, बाप की हिस्ट्री पढ़ाएं, और बाप के वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भैया खौफनाक बनाया जाता है। एजुकेशन रहेगी उनके पास तब ना कुछ जानेंगे। ये बतेबे नहीं करता 1993 सैनिक सरेंडर बोले थे, घुटने बतेबे नहीं करता। वो बताता हमारा देश सबसे विशाल है, खतरनाक है। बताओ, एजुकेशनल नाम की कोई चीज ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखेंगे इंडिया को मार देंगे, भागते देखिए इंडिया को मार देंगे। दूध पीने की उम्र में इंडिया, पैजामा संभाल में नहीं आ रहा इंडिया से जवान लड़ाई पाकिस्तान। लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है, चाइना भी सुधरेगा नहीं। इंडिया को बस खतरा तो चाइना पाकिस्तान, खतरा का है भैया होता है। इंडियन आर्मी इतना खतरनाक है ना कि चरफुटियन को ऐसे सिर्फ चरफुटियन से तो दिमाग हमारा खराब होता है, सनका रहता है।
तो ताशकंद समझौता आप सभी को उम्मीद समझ में आया होगा। और कुछ अगर आप सभी को डाउट क्लियर करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय